मथुरा नगरी में अत्याचारी राजा कंस का आतंक बढ़ चुका था। वह देवकी और वसुदेव को बंदी बनाकर मथुरा के कारागार में डाल चुका था, क्योंकि एक दिव्य आकाशवाणी ने घोषणा की थी कि देवकी की 8वीं संतान कंस का विनाश करेगी। कंस भयभीत था और उसने प्रतिज्ञा कर ली थी कि देवकी की प्रत्येक संतान का वध वह स्वयं करेगा। वर्ष बीतते गए और कंस एक एक करके देवकी की 7 संतानों का वध कर चुका था। अब बारी थी 8वीं संतान की, जो स्वयं भगवान विष्णु का अवतार होने वाली थी। देवकी और वसुदेव कारागार में अत्यंत दुखी होकर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि वे किसी तरह उनकी संतान की रक्षा करें। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी की आधी रात थी। आकाश में घने बादल छाए थे। जोर से वर्षा हो रही थी। बिजली की तेज चमक से आकाश बार बार प्रकाशित हो उठता था। कारागार के सभी प्रहरी गहरी निद्रा में सो चुके थे। अचानक कारागार एक दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। देवकी और वसुदेव की आंखें आश्चर्य और आनंद से खुल गईं, क्योंकि भगवान विष्णु ने स्वयं शिशु कृष्ण के रूप में देवकी की गोद में जन्म ले लिया था। शिशु कृष्ण के दिव्य स्वरूप को देख देवकी और वसुदेव के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। उन्हें विश्वास हो गया कि अब सृष्टि को अत्याचारी कंस से मुक्ति अवश्य मिलेगी। तभी आकाशवाणी हुई, जिसने वसुदेव को आदेश दिया कि वे तुरंत ही कृष्ण को गोकुल ले जाए और वहां यशोदा के घर में जन्मी कन्या के साथ उनका स्थान बदल दें। वसुदेव ने तुरंत ही शिशु कृष्ण को एक टोकरी में रखा और जैसे ही वह कारागार से बाहर निकले, कारागार के द्वार चमत्कारिक रूप से अपने आप खुल गए। प्रहरी अब भी गहरी निद्रा में डूबे थे। घोर वर्षा के बीच वसुदेव ने यमुना नदी की ओर प्रस्थान किया। नदी का जल स्तर ऊंचा था, तेज हवा चल रही थी और बिजली के चमकने की गर्जना से सारा वातावरण थर्रा रहा था। वसुदेव ने नदी में प्रवेश किया, किंतु जल जैसे जैसे कृष्ण के चरण स्पर्श करता, वह शांत होता गया और नदी ने वसुदेव को सुरक्षित रास्ता प्रदान किया। यहां तक कि शेषनाग स्वयं कृष्ण की रक्षा हेतु अपना फन फैलाकर वसुदेव और कृष्ण को वर्षा से बचाते हुए उनके ऊपर छाया कर रहे थे। वसुदेव सकुशल गोकुल पहुंचे और यशोदा के घर में प्रवेश किया। वहां यशोदा और नंद गहरी निद्रा में सो रहे थे। यशोदा के निकट जन्मी कन्या को लेकर वसुदेव ने कृष्ण को यशोदा की गोद में रख दिया और कन्या को लेकर पुनः कारागार वापस लौट आए। उनके पहुंचते ही कारागार के द्वार पुनः बंद हो गए। जैसे ही कंस को 8वीं संतान के जन्म का समाचार मिला, वह क्रोध में भरकर कारागार पहुंचा। उसने देखा कि यह 8वीं संतान कन्या है। जब उसने कन्या को मारने का प्रयास किया, तो वह कन्या आकाश में उड़िड़ गई और देवी योगमाया के रूप में प्रकट होकर कहा, तुम्हारा वध करने वाला गोकुल में सुरक्षित है। यह सुनते ही कंस भय से कांप उठा। उधर गोकुल में बाल कृष्ण अपने मधुर मुस्कान से सबका मन मोह रहे थे। उनके जन्म से पूरे ब्रज में आनंद की लहर दौड़ गई। यह अलौकिक बालक, जो सृष्टि की रक्षा हेतु धरती पर आया था, आने वाले समय में अनेक लीलाएं करके संसार का कल्याण करेगा।